नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी विवाह की कथा। तुलसी माता का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो श्री विष्णु नारायण की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति अजय होता गया और इसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देवता भगवान श्री नारायण की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना जरूरी था और इसीलिए भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया और उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर उस समय देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वो मारा गया। जैसे ही वृंदा का पतित्व नष्ट हुआ, जलंधर का शीश उसके आंगन में आ गिरा और तभी वृंदा को विष्णु भगवान के छल का पता चला और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने पूरे जीवन आपकी आराधना की और आपने मेरे साथ ऐसा किया। और फिर इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री हरि नारायण नहीं दे पाए और फिर वृंदा ने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पाषाण बन जाएं। श्राप मिलते ही भगवान विष्णु पत्थर के हो गए और वृंदा ने उन्हें दोबारा श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु के पत्थर के रूप में बदलते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे और इसीलिए भगवान श्री नारायण को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु के श्राप से मुक्त होते ही वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा और मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और जो लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।